हाईकोर्ट ने जेपीएससी 11वीं से 13वीं परीक्षाएं रद्द करने पर रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने। और याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हेमंत सोरेन सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने। सोरेन सरकार ने परीक्षाएं रद्द कर दी थीं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है झारखंड से, जहां पर हाईकोर्ट ने जो परीक्षाएं रद्द करने का फैसला था सोरेन सरकार का, उस पर रोक लगा दी है। तो इसको कहीं ना कहीं जो सोरेन सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया था उस पर हाईकोर्ट की रोक लगा दी गई है। जेपीएससी परीक्षाएं रद्द करने पर ये रोक लगाई गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर है क्योंकि हाल के दिनों में हमने झारखंड में देखा कि परीक्षाओं को लेकर के काफ़ी वहाँ पर बवाल मचा था और उसके बाद सोरेन सरकार की ओर से परीक्षाएं वहाँ पर रद्द की गई थी। और अब ये फैसला हाईकोर्ट की ओर से आया है जिसमें हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है सोरेन सरकार के फैसले को। तो राज्य सरकार के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जेपीएससी परीक्षाएं रद्द करने पर रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने। हेमंत सोरेन सरकार के फैसले पर यह रोक है। तो झारखंड से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 11वीं से 13वीं परीक्षाएं रद्द करने पर रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने। और हाईकोर्ट ने परीक्षाएं रद्द करने का जो सोरेन सरकार का फैसला था उस पर रोक लगा दी है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है झारखंड से। तो हाईकोर्ट ने परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है। दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। दिवाकर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, 3 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कैबिनेट की बैठक होती है और जो छात्र यहाँ पर आंदोलनरत थे, करीब 26 दिनों तक आंदोलन चला और उसके बाद दबाव के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी द्वारा ली गई परीक्षाएं जो पिछले 5-6 वर्षों में हुई थी और इसके अलावा कुल 22 परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया था। और उसके बाद परसों 2 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। उसके बाद से जो जेपीएससी और जेएससीसी के अभ्यर्थी थे वो लगातार धरना प्रदर्शन और विरोध दर्ज करा रहे थे। कल इस मामले में जो जेपीएससी 11वीं से 13वीं के सफल अभ्यर्थी थे जो नौकरी कर रहे थे, उन लोगों ने कल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कल 3 कुछ मामले वहां पर लेकर ये लोग गए थे, जिसमें से कि आज हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति दीपक रोशन की जो कोर्ट है उसमें इस मामले की सुनवाई हुई है, जिसमें जेपीएससी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा जो थी और साथ ही साथ एक फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति की परीक्षा भी हुई थी, उसको रद्द करने का जो फरमान जारी किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, उसको फिलहाल हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और जेपीएससी से भी जवाब मांगा है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अजयजीत सिन्हा ने आज दलील पेश की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दूसरी जगहों की नौकरी छोड़कर यहाँ आए थे। ऐसे में एकाएक इनकी नौकरी से इनको हटा देना या इनकी नियुक्ति को रद्द कर देना ये कहीं से संवैधानिक नहीं है और इसलिए इस मामले पर पूरी परत दर परत सुनवाई होनी चाहिए। और ये दलील सुनने के बाद तुरंत हाईकोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा दी है। तो ये है, इसमें एक याचिकाकर्ता सोनम कुमारी ने भी याचिका डाली थी। इसके अलावा 2 अन्य लोगों ने भी याचिका डाली थी, उनमें से दीपमाला है और सोनम कुमारी। सभी ने सरकार के नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी। जो 2 दिन पहले हेमंत सोरेन सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था इन परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर, उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और उसके बाद आज ये फैसला आया है। और हालांकि अभी तक विस्तृत रिपोर्ट नहीं आई है कि और क्या कुछ कोर्ट ने कहा है, उसका थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है सरकार ने। जो अभी बहुत सारी ऐसे एग्जाम है क्योंकि अभी सिर्फ 3 ही याचिका इस मामले में दाखिल किए गए थे, क्योंकि 22 परीक्षाओं को रद्द किया गया है तो अभी सभी को लेकर लोग कोर्ट नहीं पहुंचे थे। तो आज जो जेपीएससी और ये 11वीं से 13वीं की जो परीक्षाएं हुई थी, सिविल सेवा की परीक्षा, उससे संबंधित जो याचिका दायर की गई थी उस पर कोर्ट ने लगा दिया है। फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो मामला था उस पर भी कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। जी चंद्रशेखर। दिवाकर, किस तरह से आप इसका विश्लेषण करना चाहेंगे, क्योंकि काफी राजनीति वहां पर देखी गई थी। हाल के दिनों में हमने देखा छात्र वहां पर धरना प्रदर्शन छात्रों का हमने देखा। उसके बाद हेमंत सरकार कहीं ना कहीं झुकी, हेमंत सरकार की ओर से कुछ कदम उठाए गए और अब कोर्ट का ये फैसला, इसका विश्लेषण आप किस तरह से करना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये लगातार जो आपको याद होगा कि जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच के जो लोग थे जो 26 दिनों से धरना और प्रदर्शन कर रहे थे, हड़ताल पर बैठे हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार ने जो कदम उठाया है तो उसका नोटिफिकेशन में सरकार ने क्या दलीलें दी है उस आधार पर वो अपने आंदोलन को वापस लेंगे। लेकिन इन छात्रों ने साफ तौर पर कहा था कि सरकार का जो स्टैंड है
क्योंकि सरकार के स्टैंड को कोर्ट में अगर कोई चुनौती देता है तो वो कब तक टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, सरकार की फिर क्या कुछ दलीलें होगी, उस पर हमारी नजर रहेगी। और 2 महीने का उन्होंने सरकार को वक्त दिया था कि अगर 2 महीने में सरकार इस मामले में पूरी कार्रवाई नहीं करती है तो फिर से ये आंदोलन शुरू करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये लग रहा था, ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि कोर्ट में ये जो एकाएक परीक्षाओं को रद्द करने का, ये जो नियुक्तियां रद्द करने का ऐलान सरकार की ओर से किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया, ये शायद कोर्ट में नहीं टिकेगा और कोर्ट से स्टे मिल जाएगा। और आज वही हुआ। हालांकि अभी जेएससी की सीजीएल जिसके अभ्यर्थी, जो सफल अभ्यर्थी है, जो नौकरी कर रहे थे, सचिवालय सहायक की नौकरी में सब लोग संलग्न थे, उन लोगों को कल से सचिवालय में घुसने नहीं दिया गया है। वो लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी सचिवालय के सामने उनका धरना प्रदर्शन जारी था। तो अब आज जो ये फैसला जेपीएससी को लेकर कोर्ट से आया है, तो निश्चित तौर पर उनका भी अब हौसला बढ़ेगा और वो हो सकता है कि अब याचिका कोर्ट में दाखिल करेंगे, इसकी संभावना ज्यादा बढ़ गई है। और जो बाकी अन्य भी परीक्षाएं, जो बाकी 20 परीक्षाएं बचती है, उन तमाम परीक्षाओं के जो लाभार्थी थे, जो कह सकते हैं कि जिनका चयन हुआ था, अब सब के सब कोर्ट में याचिका लेकर पहुंचेंगे और कोर्ट के बाद उधर से क्या कुछ फैसला आता है तो ये हम कह सकते हैं कि देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो साफ था कि एकाएक, जो बिना जांच के और जिस तरीके से एकाएक सारी चीजों को सरकार ने रद्द कर दिया, जो जेपीएससी और जेसीसी रिफॉर्म मंच के लगातार जो धरना प्रदर्शन और जो आरोप लगा रहे थे, सरकार की ओर से तर्क दिया गया था कि जो हमारी सीआईडी की जांच में जो शुरुआती रुझान निकलकर सामने आए, उस आधार पे हमने कार्रवाई की है। तो शायद अब सरकार से भी जवाब मांगा है कोर्ट ने और जेपीएससी से भी पक्ष रखने को कहा है। उसी तरीके से शायद अगर जेएससीसी का मामला आता है तो शायद इसी तरीका कुछ रुख कोर्ट का होगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया दिवाकर इन सब जानकारियों के लिए। और अगली खबर की ओर अब हम दर्शकों को लिए